मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 11 महीने बचे हैं, लेकिन अभी से टिकट को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर भाजपा को सत्ता में लाने वाले श्रीमंत के कई समर्थक विधायकों के टिकटों पर भाजपा आलाकमान कैंची चला सकता है। फिलहाल जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे माना जा रहा है कि कम से कम आधा दर्जन श्रीमंत समर्थक इस बार टिकट से वंचित कर दिए जाएंगे। इनमें 3 मंत्री के नाम भी चर्चा में बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। सिंधिया समर्थक किन विधायक और मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। कांग्रेस से बगावत कर भाजपा के पाले में जाने वाले सिंधिया समर्थक विधायकों व मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। इनमें से 3 मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी कार्यप्रणाली से सरकार से लेकर संगठन तक खुश नहीं है। यही नहीं, इनकी कार्यप्रणाली से संघ भी नाराज बताया जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दल बदल के समय उपचुनाव में टिकट देने व मंत्री बनाने का जो वादा किया गया था उसे भाजपा सरकार पूरा कर चुकी है। इसके अलावा आने वाले विधायकों को निगम मंडल की कमान देकर उन्हें मंत्री पद का दर्जा देने की शर्त पर अमल किया जा चुका है। इस वजह से अब श्रीमंत व उनके समर्थक वादा खिलाफी का आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। बताया जाता है कि दल बदल से पहले तय की गई शर्त में सिर्फ एक बार टिकट देने की बात शामिल थी। इस बीच मिल रहे संकेतों की वजह से श्रीमंत समर्थक बहुत से नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। दरअसल जिन नेताओं के टिकटों पर कैंची चलने की संभावना जताई जा रही है, वे अब तक पार्टी व सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में भी खरे नहीं उतर सके हैं। यही नहीं, अब उनके इलाके में भी पकड़ कमजोर होना भी बताई जा रही है। सिंधिया समर्थक नेताओं के द्वारा विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की वजह से प्रदेश में पहली बार एक साथ जब विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव हुए तो उनमें सर्वाधिक सीटें ग्वालियर चंबल की थीं। इस अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा को 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सरकार में भाजपा के होते हुए पूरी ताकत लगाने के बावजूद 6 सीटों पर कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ गया था। इसमें श्रीमंत समर्थक तत्कालीन मंत्री इमरती देवी, अंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया को हार का सामना करना पड़ा था। अगर पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए पैमाना तय किया हुआ है, जिसके मुताबिक उन नेताओं को टिकट दिया जाएगा जिनकी न केवल छवि अच्छी होगी बल्कि कामकाज भी अच्छा रहने की वजह से जीत की संभावना अधिक है। जिन नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जो खुद को पार्टी की रीति नीति के हिसाब से नहीं डाल पाए हैं, ऐसे नेताओं से पार्टी चुनाव के समय किनारा कर लेगी। यही वजह है कि भाजपा संगठन व सरकार चुनाव से ठीक पहले अलग अलग स्तर पर 3 सर्वे करा चुकी है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इसी तरह के सर्वे के दौर हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा को सर्वाधिक चुनौती का सामना श्रीमंत के इलाके ग्वालियर चंबल अंचल में करना पड़ सकता है। इसकी वजह से इसी अंचल से सर्वाधिक नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। इन्हीं नेताओं की वजह से भाजपा संगठन को सर्वाधिक चुनौती का सामना करना पड़ा है। पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। श्रीमंत समर्थक भाजपा नेताओं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच अब तक समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि भाजपा को इस अंचल में निकाय चुनाव में महापौर के पदों पर हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि भाजपा को ग्वालियर में 57 साल बाद और मुरैना में 2.5 दशक बाद हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र मुरैना के महापौर की कुर्सी भी भाजपा के हाथ से निकल गई है। यही कारण है कि पार्टी को क्षेत्र के टिकट बंटवारे को लेकर अभी से चिंता सताने लगी है। वहीं अब बदली हुई परिस्थितियों में पूरे क्षेत्र में कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है। ऐसे में भाजपा के सामने उम्मीदवारों का चयन करना कठिन काम माना जा रहा है। अगर भाजपा ने दल बदल कर आए श्रीमंत समर्थकों पर ही दांव लगाया तो उसके कार्यकर्ता चुनाव में कितना साथ देंगे ये समय ही बताएगा। अगर भाजपा उम्मीदवार बदलती है तो उसके सामने बागियों से निपटने की भी बड़ी चुनौती रहेगी। उधर कांग्रेस ने भी श्रीमंत समर्थकों से बदला लेने के लिए उनके इलाकों के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के सामने के दौरे श्रीमंत समर्थक विधायकों के इलाकों में कराए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि श्रीमंत सिंधिया अपने कितने समर्थकों को वापस से टिकट दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, नारद मुनि की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।